अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एमओ सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं बात करूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको घर की तरफ से, अब उसके वालिदैन की तरफ से, उसके बहन भाइयों की तरफ से, उसके रिश्तेदार, उसके रिश्तेदारों के रिश्तेदार, उनकी तरफ से एक मोहब्बत का एहसास दिलाया जाता है। अब जब उसको ये एहसास मिलता है, इसी एहसास के साथ क्या होता है कि वो बड़ा होता है और इसी एहसास के साथ वो अपने लड़कपन से अपनी जवानी की तरफ और जवानी से फिर बुढ़ापे की तरफ आता है। अब देखना ये है कि ये जो एहसास चाहत का बच्चे को छोटी उम्र में मिलता है, उसको उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके आगे उनके जो ताल्लुक वाले हैं या उस बच्चे के अपने ताल्लुक वाले सोशल लाइफ में बनते हैं, वो सब उसको मोहब्बत देते हैं। अच्छा, अब वो इस मोहब्बत का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे कुछ गलत बोला जाएगा, मुझे डांटा जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मेरे बारे में गलत बोला जाएगा। अच्छा, जब ये, क्योंकि उसको चारों तरफ से मोहब्बतें मिली हुई हैं, उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर वो एहसास देखी ही नहीं नफरत का। अच्छा, अब जब वो इस एहसास के साथ बड़ा होता है तो क्या होता है कि अब हम इस तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब जब वो ये एहसास लेकर बड़ा हुआ तो एक वक्त ऐसा आया कि उसको उसके घर के अंदर अम्मी की तरफ से, अब्बू की तरफ से, भाई की तरफ से या फिर अपने घर वालों में से किसी समवन की तरफ से उसको तनकीद का सामना करना पड़ जाता है। दोस्त अहबाब की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ जाता है। जिस जगह पे वो सोशल लाइफ में कहीं पे काम करता है वहां से उसे तनकीद का सामना करना पड़ जाता है। अब क्योंकि उसकी जो ग्रूमिंग थी, उसकी जो ग्रोथ थी, वो ये थी कि वो इस एहसास के साथ बड़ा हुआ था कि मुझको हर तरफ से मोहब्बतें मिलेंगी, मुझको चाहा जाएगा, मेरी वाह 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 होगी, ठीक है जी, लोग मेरे लिए जो है ना वो रास्तों में फूल बिछाएंगे, लोग मुझे हमेशा अच्छी नजर से देखेंगे। तो अब जब तस्वीर का पहला रुख चेंज हुआ, दूसरे की तरफ गया, तो क्या होता है कि वो इंसान वहां पे टूट जाता है और ये सोचता है कि ये जो मेरे साथ हुआ, आखिर ये क्यों हुआ। जनाब मोहतरम, देखिए, इसमें उस होने का इतना कसूर नहीं जितना उस होने वाले ने अपने बारे में तवक्को कर ली थी कि मुझे हमेशा चाहत मिलेगी, मुझे हमेशा मोहब्बत मिलेगी, लोग हमेशा मुझे खुले दिल से मिलेंगे, लोग हमेशा मेरा एहतराम करेंगे, लोग हमेशा मुझे वेलकम करेंगे। जनाब मोहतरम, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मैं इसको रिलेट करता हूं। हम तवक्को करते हैं रिस्पेक्ट की, एहतराम की। हम सोसाइटी में काम करते हैं, लोगों के काम आते हैं, लोग हमारे काम आते हैं, हमारा एक लिंक बनता है। अब इस लिंक के अंदर जो रिलेशन का लिंक बना, लिंक के अंदर एक और एहसास जन्म लेता है जिसको हम रिस्पेक्ट का इमोशन कहते हैं। अब हमने अपने रिलेशन के अंदर जो लव इमोशन है, इफेक्शन इमोशन है, रिस्पेक्ट इमोशन है, साथ में उसको भी लिंक कर दिया है, जोड़ दिया है। अब जब तक रिलेशन चलता है वो इमोशन साथ साथ चलता है। जो ही हम इस इमोशन को एक साइड पे करते हैं, हमारा रिलेशन एक साइड पे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो लोग जो ये तवक्को करते हैं कि हमें हमेशा चाहा जाएगा, हमें हमारे काम को हमेशा सराहा जाएगा, हमेशा हमारे काम की हमें इज्जत। अब जब इस फीलिंग के साथ वो, जब ये इमोशन, लव इमोशन, इफेक्शन इमोशन या रिस्पेक्ट इमोशन जब यूं ही साइड पे होगा, रिलेशन साइड पे हो जाएगा। तो जनाबे वाला, देखिए, मैं आपको इसमें ये बड़ी क्लियर कट बात करूंगा कि शायद वो जो बात मैंने पीछे से घुमा के मैं लाया हूं, हो सकता है आपको उसकी समझ ना आई हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप ये तवक्को रखते हैं कि आपके अच्छे काम को अप्रिशिएट किया जाएगा और फिर आप ये तवक्को ज़रूरत से ज़्यादा रखते हैं, तो फिर आपके टूटने के, आपकी फीलिंग्स के मजरूह होने के, आपके जो इमोशंस हैं उनके टूटने के 100% अमकान पाए जाते हैं। देखिए, आप अच्छा काम ज़रूर करें और उसकी तवक्को भी अच्छी रखें, लेकिन जब आप उस तवक्को को एक्सट्रीम पे ले जाएंगे तो फिर क्या होगा? जब उसके अंदर थोड़ी सी फीलिंग आएंगी, लोग डिसलाइक करेंगे, लोग नापसंदीदगी का इजहार करेंगे, या कोई सामने जो हमसे हसद करता है, वो जो कमर पीछे बात करते हैं ना, वो कमर पीछे बात करने के काबिल होते हैं। वो जो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, वो फिर बातें जरूर करते हैं। अब करना क्या है कि आप अपने आप को इंटरनली ग्रूम करें ना।
खुद को अंदर से स्ट्रांग करें। खुद को लोग बहुत कमजोर होते हैं, दिखने में माशाल्लाह बड़े लंबे चौड़े मोटे ताजे और बड़ा बेहतरीन जनाब उनकी जो